हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ये आपकी थर्ड क्लास है जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। इससे पहले भी आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप जाकर देख लेना, वो भी क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आपके लेवल ऑफ टीचिंग, उसके बाद डिस्कस किया था इन लेवल ऑफ टीचिंग के पूरी डिटेल में। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी, फिर हमने कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, हमने ये तीनों ही समझे थे। आज देखते हैं आपका डायनेमिक इन्वायरमेंट, जिसे आप बोलते हो गतिशील वातावरण। इसमें आपका शिक्षण के संचार का प्रभुत्व है जो गतिशील है। मतलब आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें जो आपका कम्युनिकेशन स्किल होती है वो आपकी गतिशील होती है, और ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बल्कि आपका नॉर्मल सारी चीजें आपकी डायनेमिक ही होती है। शिक्षण जो है गतिशील है, उसमें टाइम टाइम पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें सबसे ज्यादा शिक्षण में इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? वो होता है आपका कम्युनिकेशन का। अगर टीचर बच्चे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा अच्छे से तो आपका टीचिंग नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर जो है बच्चों के साथ रिलेट करना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए। उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ही अच्छी होती है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ऐसे टीचर जो है सही नहीं माने जाते। टीचर वही है जो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, अच्छे से उन्हें समझ पाए। तो यहाँ पर है आपका टीचिंग चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड पैलेस। हमें अपने शिक्षण को टाइम के अकॉर्डिंग और अपने पैलेस के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग भी हम अपने टीचिंग स्टाइल में चेंजेस करते हैं। यही आपका टीचिंग है, इसी वजह से ही आपका डायनेमिक है। इसमें आपके वातावरण में 3 चरों के बीच में अंतःक्रिया होती है। जो आपके डायनामिक या फिर आपकी शिक्षण स्तर पर बात करते हैं तो उसमें आपके 3 ऐसे चर है जिसके बीच में अंतःक्रिया होगी, जिसके बीच में आपका कम्युनिकेशन होगा। वो क्या क्या होती है? वो है आपका स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। अब बात करते हैं स्वतंत्र चर कौन सा होगा। स्वतंत्र होते हैं आपके टीचर। टीचर जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आश्रित चर होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके स्टूडेंट। क्यों? जैसा टीचर पढ़ाएगा, जैसा टीचर करना चाहता है, बच्चे को टीचर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब बात करते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती में आप रख सकते हो आपका पाठ्यचर्या या फिर आप रख सकते हो आपका वातावरण। वातावरण जो है आपका मध्यवर्ती चर कहलाए जाते हैं। तो आपके टीचिंग स्टाइल में ये 3 आपके इम्पोर्टेंट चर होते हैं जो कि आपस में अंतःक्रिया करते हैं, और उसी के बेस पर जो है आपका शिक्षण तैयार होता है। तो यहाँ पर जो है आपका टीचिंग जो है 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है। इसे आपका एडम ने दिया था। तो इसमें क्या होता है? आपके 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है आपका टीचर, दूसरा होता है आपका लर्नर। इन्होंने सिर्फ 2 चीजों पर बल दिया था, हमें टीचर की जरूरत होती है और हमें स्टूडेंट की। यही आपका पूरा शिक्षण है। लेकिन बहुत से आपके अलग अलग यहाँ पर सिद्धांत दिए गए थे। उसमें जो था आपका टीचिंग क्या था? टीचिंग त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जो कि आपके जॉन डीवी ने दी थी। इन्होंने कहा था कि आपके जो टीचर भी चाहिए इसमें, आपके स्टूडेंट की, और करिकुलम आपकी पाठ्यचर्या भी चाहिए। ये त्रिध्रुवीय में वही आ जाएगा जो आपने ऊपर ये 3 चर पढ़े, स्वतंत्र, आश्रित, मध्यवर्ती। टीचर स्वतंत्र, आश्रित आपका स्टूडेंट, मध्यवर्ती आपका करिकुलम, जो बीच में आप सबकी अंतःक्रिया कराता है। इसके बाद बात करते हैं टीचिंग जो है आपकी चतुकोशीय ध्रुवीय प्रक्रिया भी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है आपका टीचर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका छात्र आ जाएगा, वातावरण भी आएगा और साथ में आपका पाठ्यक्रम भी आएगा। बहुत से आपके वैज्ञानिकों ने, बहुत से आपके शिक्षार्थियों ने जो है आपके वातावरण और करिकुलम को एक माना है, और बहुत ने आपके करिकुलम वातावरण को नहीं माना, सिर्फ टीचर और लर्नर को माना है। लेकिन यहाँ पर जो है ये आपकी इसमें 4 ध्रुव भी होते हैं। एक तो आपका टीचर हो गया, दूसरा आपका छात्र हो गया, फिर आपका पाठ्यक्रम, और फिर आपका वातावरण। आप कहाँ पर किस वातावरण में बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये भी आपका टीचिंग का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ही आपका 4 ध्रुव में बांट रखा है। 2 में भी होता है, 3 में भी होता है, 4 में भी। तो ये जो है आपके ध्रुवीय प्रक्रिया होगी टीचिंग की। इसके बाद बात करते हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है आपका माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग आपका ना सिर्फ यहाँ पर, आपका बहुत जगह आपको माइक्रो टीचिंग देखने को मिलेगा। चाहे आपका पेपर सेकंड भी हो, उसमें भी आपका माइक्रो टीचिंग आता है। और आपका माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करते हैं माइक्रो टीचिंग आपकी किसने दी थी? ये दी थी आपकी डेवन एलन ने। आपकी डेवन एलन ने ही आपकी माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार, आपको मैचिंग करने में दे देंगे कि माइक्रो टीचिंग जो है आपके किसने दी थी। तो यहाँ पर बात करते हैं शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। ये क्या आपकी एक ट्रेनिंग तकनीक है जहाँ वास्तविक शिक्षण स्थिति का उपयोग होता है
शिक्षण एक कला है, यह ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। देखो जैसे आप बीएड करके आए हो, आपने एमएड भी की होगी, तब भी आपने अपनी माइक्रो टीचिंग की है, आपने अपनी ट्रेनिंग की है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका 30 मिनट का एक पूरा साइकिल बनाया जाता है, उसमें आपके सामने बच्चे को बिठाया जाता है, आपका एक वास्तविक शिक्षण स्थिति क्रिएट की जाती है कि आपको ऐसा लगे आप रियल में क्लासरूम में हो और वहाँ पर जो है आप पढ़ाते हो, वहाँ पर जो आप ट्रेनिंग लेते हो कि हमें बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, तो वहाँ पर जो है आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें आगे किस प्रकार का टीचिंग करना है, किस प्रकार से हमें शिक्षण करना है। और आपकी जो शिक्षण है वो एक तरह की आर्ट है, आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग है। और इससे क्या होता है, इससे आपका गहन ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब आपको डीपली नॉलेज मिलती है, आपको इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इसी वजह से आपके बीएड हो गए, किसी भी टीचिंग डिप्लोमा में आपकी माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। ये हो गया आपका रियल टीचिंग सिचुएशन डेवलप टीचिंग स्किल, ये आपके टीचिंग स्किल को डेवलप करता है। आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग हो गई, तो आपको ये माइक्रो टीचिंग समझ में आ गया हुआ। ये आपका एक आर्टिफिशियल कह सकते हो वातावरण बनाया जाता है जो कि आपका वास्तविक स्थिति से रिलेट करता है, जिसमें आपकी टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आपका तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसकी साइकिल की। इसकी साइकिल में आपके 6 पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट कौन सा, सबसे पहले आप चीजें प्लान करोगे कि हमें किस प्रकार से क्या टॉपिक आज क्लास में पढ़ाना है, तो ये आपका टीचिंग करने से पहले प्लान होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्लास में जाओगे, टीच करोगे, आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद अपना फीडबैक लोगे। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव आया, बिल्कुल सही आया, तो ये आपकी साइकिल यहीं तक होगी। लेकिन अगर आपकी टीचिंग स्टाइल में, आपकी टीचिंग स्किल में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, तो आप उसे सुधारोगे। उसके लिए क्या करोगे, रिप्लान करोगे, कहाँ पर मेरी समस्या थी, कहाँ मैंने गलती की, वो सब आप यहाँ पर सुधारोगे। उसके बाद आप दोबारा से टीच करोगे, आप दोबारा से रीटीच करोगे, फिर उसके बाद आप दोबारा से फीडबैक लोगे। तो इसी प्रकार से जो है ये आपकी साइकिल चलती रहती है। ये आपकी 6 स्टेप में चलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पूरे 6 स्टेप लिखे, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। तो ये आपकी 6 स्टेप की साइकिल दी थी एलन ने। अब बात करते हैं, इसे आपका एक और तकनीक के नाम से जाना जाता है, वो है स्टैनफोर्ड तकनीक भी इसे कहते हैं, और इसे आपका न्यूनतम शिक्षण उपागम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके नाम पूछ लिए जाते हैं, आपका ये भी पूछ लिया जाएगा कि स्टैनफोर्ड तकनीक कौन सी है, न्यूनतम शिक्षण उपागम कौन सा है। आपको माइक्रो टीचिंग तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब आपको ये नाम दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। अब बात करते हैं, ये आपका प्री सर्विस टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है। ये आपके टीचर बनने से पहले दिया जाता है। आपका जो पेपर सेकंड है उसमें क्वेश्चन आता भी है कि जो आपका माइक्रो टीचिंग है वो आपका किस प्रकार से दिया जाता है और क्या वो आपका किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। टीचर बनने से पहले आपको दिया जाएगा कि आप टीचर किस प्रकार बनोगे। ये आपका इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग है, प्राइम क्वालिटी ऑफ टीचर। ये आपके टीचर की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए आपका करा जाता है। ये प्रभावी बनाने के लिए, कौशल तथा प्रथाओं को लागू करने के लिए, कौशल को सुधारने के लिए। तो ये क्या था आपका, ये आपका पूरा माइक्रो टीचिंग था। आई होप गाइज आपको ये माइक्रो टीचिंग समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट मिलेगा तो मैं आपको दोबारा अगली वीडियो में ये चीज़ें दोबारा से डिस्कस करा दूंगी। अब बात करते हैं सीखने की विशेषताएं। आपके लर्निंग में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका की कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार में सीखना महत्वपूर्ण अवधारणा है। मतलब आपको ये आना चाहिए, आप ह्यूमन में पढ़ा रहे हो, आप मानव को पढ़ा रहे हो, तो आपको उसे समझना आना चाहिए। वो ही आपके सीखने की सबसे बड़ी विशेषता है। मानव व्यवहार में सीखना महत्वपूर्ण अवधारणा है। आप मानव व्यवहार को जितना ज़्यादा समझोगे वही आपकी लर्निंग है। वैसे भी आप देखते हो साइकोलॉजी आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि हम मानव व्यवहार को समझ सकें, और टीचर का सबसे पहला काम ही यही है कि वो अपने स्टूडेंट के व्यवहार को समझे, उसके बिहेवियर को समझे। इसके बाद बात करते हैं इसकी अगली विशेषता, शिक्षण व सीखने का स्वयं सिद्ध है। मतलब टीचिंग और आपकी लर्निंग ये दोनों आपस में ही रिलेट करती है। आपकी टीचिंग और लर्निंग आपस में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं आपका सब कुछ शामिल है जो शिक्षार्थी करता है, सोचता है। आपके सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में वो सारी चीजें हैं जो भी स्टूडेंट कर रहा है, सोच रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, वो सभी आपकी लर्निंग है। इसमें आपका करके सीखना मेन फोकस करता है सीखने में, कि आपकी लर्निंग वही होगी जो आप करके सीखोगे। इसके बाद बात करते हैं सूचना, दृष्टिकोण, विश्वास, लक्ष्य, उपलब्धि, असफलता, व्यवहार अनुकूलन, को अनुकूलन, यहाँ तक कि व्यक्तिगत लक्षणों को
वित्त करता है। मतलब इसमें क्या होगी, इसमें आपकी सारी चीज़ आ जाती है सीखने में। सूचना, दृष्टिकोण, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपका दृष्टिकोण क्या है, विश्वास आपका क्या है, लक्ष्य है, सफलता, यहाँ तक कि आपका व्यवहार और आपका ऐसा व्यवहार जो कि बच्चों को इफेक्ट डालता है, जो कि आपका नेगेटिव है, यहाँ तक कि आपके व्यक्तिगत लक्षणों को भी प्रभावित करता है। वही आपकी लर्निंग की विशेषताएं हो गई। अब बात करते हैं एनी गुड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। इसके आपके 3 आपके एलिमेंट्स है। अगर किसी भी आप अच्छी डेफिनेशन में लर्निंग को बताओगे कि लर्निंग क्या है, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 इंपॉर्टेंट तत्व है। वो है व्यवहार में बदलाव। आप अगर किसी के व्यवहार में बदलाव कर पा रहे हो तो आप ये समझ लो कि वो लर्निंग कर पा रहा है। क्योंकि हम व्यवहार में वंचित बदलाव का क्या है, जो हम बदलाव चाहते हैं वो ही बदलाव हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी बच्चा कोई गाली देता है और आप ये चाहते हो कि बच्चा वो गाली देना छोड़ दे, और आपने ऐसा उसे बना दिया, बच्चा अब गाली नहीं देता, तो वो क्या हो गया, आपका वंचित व्यवहार हो गया। आप उस बदलाव को बदलना चाह रहे थे तो आपने वो चीजें कर ली, तो वो आपकी लर्निंग हो गई। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अनुभव है अभ्यास में बदलाव। आपका बच्चा जितना ज्यादा अनुभव करेगा, अभ्यास करेगा, वही आपकी लर्निंग होगी। अब बात करते हैं चेंज ड्यू टू ग्रोथ, मैच्योरेशन, क्वेरीज को सीखने में नहीं आता। मतलब आप ये समझो कि जो आपकी ग्रोथ में चेंज होगा, आपके मैच्योरेशन, आपकी परिपक्वता में, आपकी इंक्वायरी, आपके इन चीजों में जो भी परिवर्तन होता है वो आपकी लर्निंग नहीं होती। अगर आपका कोई बच्चा हाइट बढ़ रहा है तो आपकी लर्निंग नहीं है। अगर कोई बच्चे परिपक्व हो रहा है, अगर बच्चा टाइम के साथ मैच्योर हो रहा है, तो वो भी आपकी लर्निंग नहीं है। लर्निंग आपकी क्या, अनुभव के बेस पर है, अभ्यास के बेस पर है, करके सीखने के बेस पर है। और इसमें क्या बदलाव जो है स्थायी हो या काफी लंबे समय तक बना रहे। आपका टीचिंग, आपकी विशेषता यही है कि ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जो स्थायी हो। ऐसा नहीं कि आपने आज सीख ले कल भूल गए, वो आपकी लर्निंग नहीं है। और आपकी लर्निंग लंबे समय तक आपकी चलनी चाहिए। अब वही बात है, आपने कुछ चीजें पहले सीखी होगी, वो आज भी आपको याद है, तो वही आपकी लर्निंग है। और आप जो भी आपने पहले सीखा वो आज तक आप चीजें फॉलो करते आ रहे हो, आज तक उस चीज में वृद्धि करते हो, और आपने कुछ चीजें सीख ली, उसके बाद आपने उसमें वृद्धि की, उससे ज्यादा ही सीखा। ऐसा नहीं है कि आप उसे भूल गए, आपने उसमें और भी चीजें इंक्रीज की है, वही आपका लर्निंग हो गया। अब बात करते हैं लर्निंग एज ए प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि आपकी गतिविधि से शुरू होती है, प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम में बदली जाती है। ये आपका किसने कहा था, ये आपका हिलगार्ड ने कहा था कि गतिविधि से शुरू होती है लर्निंग, और ये आपके प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से बदली जा सकती है। जैसे कि आपने ट्रेनिंग की, आपकी प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम लर्निंग को बदलते हैं। ये आपका हिलगार्ड ने कहा था। इसमें आपके प्रेरणा को संतुष्ट करने के लिए जो आपके जीव समायोजित करते हैं, जिससे बाधाओं को दूर करने के लिए व्यवहार को संशोधित करना चाहिए। मतलब ये आपकी 2 अलग अलग डेफिनेशन होगी, लेकिन इसका कुल मिलाकर यही है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि आपका चलता रहेगा, समय समय पर बदलाव होते रहेंगे, व्यवहार में आपका संशोधन होता रहेगा, वही आपकी क्या है, लर्निंग है। ठीक है, तो लर्निंग एज ए प्रोसेस आपका यही है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। हमने सबसे पहले डिस्कस किया आपका डायनामिक इन्वायरमेंट, इसके बाद डिस्कस किया ये सारी प्रक्रिया, फिर इसके बाद हमने माइक्रो टीचिंग अपना कर लिया। अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इसके बाद हमने विशेषताएं पढ़ ली। इसके बाद हमने ये भी जान लिया आपका लर्निंग एज ए प्रोसेस है। आपको याद रखना है लर्निंग क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट नहीं है या कुछ और नहीं है। लर्निंग आपका एक प्रोसेस है जो कि आपका चलता रहता है और ये आजीवन चलता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगली वीडियो में आगे की वीडियो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ से भी हेल्प ले सकते हो, दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कहती कि आप इनके बेस पर यूजीसी नेट निकाल सकते हो, आपको खुद से भी एफर्ट डालने होंगे, आपको खुद से भी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। और ये तो आपका यूजीसी नेट है, आपको इससे रिवीजन हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, जो कॉन्सेप्ट आपके रह जाएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे की भी क्लास स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आपकी रिसर्च की भी क्लास आपकी चल रही है, तो आप जाकर रिसर्च की भी क्लास देखिए, क्योंकि वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।